स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा 2019 के पहले भारत ईरान से बड़ी मात्रा में जो क्रूड ऑयल है वो मंगाया करता था और मंगाना भी चाहिए क्योंकि ईरान से जो ऑयल है वो हमें सस्ता पड़ता था। लेकिन 2019 से हम ऑयल नहीं मंगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि सैंक्शंस लगाया गया है ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और अभी ऐसा सोचा जा रहा था कि वापस से जो ट्रेड है भारत और ईरान के बीच में क्रूड ऑयल को लेकर वो स्टार्ट हो सकती है, बाइडन और ईरान में कोई डील हो सकता है। लेकिन ऐसा उल्टा होता हुआ दिख रहा है क्योंकि वापस से अब आप देखिए फिर से यूएस इंपोजेस सैंक्शंस ऑन ईरान डेज आफ्टर महसा अमीनी's डेथ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ईरान के अंदर इस समय हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, महिलाएं सड़कों पर आ चुकी हैं और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो यूएस है, जो बाइडन है, उनका कहना है कि ईरान जो है वो यहाँ पर गलत कर रहा है सिटीजन्स के साथ, महिलाओं के साथ, और इसको देखते हुए हम एक नया सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो क्या इससे क्वेश्चन है कि भारत के लिए सरदर्दी हो सकती है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जो टेंशन है वो कम होगा, लेकिन टेंशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से भारत के लिए अगेन, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर रहते हैं, हम इंपोर्ट कराते हैं। तो इसको डिटेल से समझेंगे, यहां पर बताऊंगा आपको मैं अच्छे से क्या हो रहा है क्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो यूपीएससी का बैच है उसके अंदर एडमिशन क्लोज हो जाएगा फ्रॉम 6 अक्टूबर। आपके पास सिर्फ 2 दिन का मौका बचा है। अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं MCQs अटेम्प्ट करना तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि आपको थोड़ा सा पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये ईरान, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वेस्टर्न बॉर्डर है एक बड़ी आबादी कुर्द की रहती है वहां पर। तो यहाँ पर जो 22 साल की लड़की है विच बिलोंग्स टू कुर्द कम्युनिटी, वो कुर्दिस्तान, ये जो आप प्रोविंस देख रहे हो ईरान के अंदर, यहां पर एक जगह है सकीज करके, वो सकीज से कुर्दिस्तान के यहां से जो है वो आपका जा रही थी तेहरान। ये आप देख पाओगे, यहां पर जो कैपिटल है ईरान की तेहरान, वहां पर अपने भाई के साथ जा रही थी। तो वहां पर क्या होता है, ईरान के अंदर एक मोरालिटी पुलिस है, ठीक है, मोरालिटी पुलिस है, वो देखती रहती है कि ड्रेस कोड वगैरह महिलाएं सही से पहनी है नहीं पहनी है। तो यहां पर उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया और जब कस्टडी में थी तभी यहाँ पर वो कोमा में चली गई, उसकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो इसी की वजह से ये जो डेथ हुआ उसकी वजह से पूरे ईरान में जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर आ गई, कई सारे जो पुरुष हैं वो भी सड़कों पर आ गए हैं और प्रोटेस्ट में ऑलरेडी लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। जो महिलाएं हैं वो हिजाब को रिजेक्ट कर रही हैं, अपने जो बाल हैं उसको काट रही हैं, इस तरह का पूरा सीन देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि यूएस और बहुत सारे जो देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने आरोप लगाया है ईरान की इस मोरालिटी पुलिस के ऊपर कि जो वो सिटीजन्स के साथ कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है और इसी की वजह से हम यहाँ पर नया सैंक्शंस जो है वो उनके ऊपर लगा रहे हैं। अब ये सैंक्शंस अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक तो जो मोरालिटी पुलिस है उनके ऊपर लगाया गया है, जो सीनियर ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उनके ऊपर लगाया गया है। इनफैक्ट जो कमांडर हैं ईरानियन आर्मी ग्राउंड ट्रूप के, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाया है, ऐसा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का कहना था। और उनका यह भी कहना है कि ईरान को जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, ये जो सिस्टमैटिक परसिक्यूशन हो रहा है महिलाओं का, बच्चों का, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा यूएस का कहना है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि बाइडन का भी स्टेटमेंट आया था इसको लेकर और बाइडन ने पहले ही बोल दिया था कि इस हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो स्ट्रिक्ट सैंक्शंस है ईरान के ऊपर वो और ज्यादा लगाया जाएगा, क्योंकि हम यहां पर जो ईरानियंस के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट फ्रीली, उसके राइट को सपोर्ट करते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो और ज्यादा इंटरनेट प्रोवाइड करेगा ईरान के सिटीजन्स को। आई रिमेन ग्रेवली कंसर्न्ड, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जिस प्रकार से पीसफुल प्रोटेस्ट को खत्म किया जा रहा है, इक्वल जो राइट्स होना चाहिए, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए, उसको यूएस सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ बाइडन का यह भी कहना था कि कई दशकों से ईरान की जो रिजीम है इस समय वो यहां पर फंडामेंटल फ्रीडम जो है अपने लोगों का छीन रही है, सप्रेस कर रही है और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए बड़े पैमाने पर सैंक्शंस लगाया जाएगा और इसी को देखते हुए यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कनाडा के द्वारा भी जो सैंक्शंस है वो लगाया गया है लगभग 25 इंडिविजुअल्स के ऊपर, जिसमें 9 एंटिटीज भी शामिल हैं, सीनियर ऑफिशियल शामिल हैं
और कनाडा का भी यही कहना था कि यहां पर ग्रॉस ह्यूमन राइट वॉलेशंस हो रहा है ईरान के अंदर, इसी को देखते हुए हम ये सैंक्शंस लगा रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या कि बहुत लंबे दिनों से, लंबे समय से यहां पर आपने देखा होगा कि जो प्रोटेस्ट है वो ईरान के अंदर देखने को मिल रहा था, लेकिन ईरान के अंदर अगर आप इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो जैसा कि आपको पता होगा अभी कुछ समय पहले ही प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, तो यहां पर एक नए प्रेसिडेंट बने। अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम राइसी, आपने सुना होगा, राइट। और इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे रोहानी, आप अक्सर सुनते आ रहे होंगे। तो प्रेसिडेंट चेंज होते रहते हैं, अलग अलग लोग चेंज होते रहते हैं, लेकिन ईरान के अंदर आपको समझना है वहां का जो सबसे बड़ा लीडर है उसको कहा जाता है सुप्रीम लीडर, ही इज अयतुल्ला खमैनी। तो बहुत लंबे समय से यहां पर कयास लगाया जा रहा था कि अयतुल्ला खमैनी इन सारी चीजों को लेकर क्या कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अयतुल्ला खमैनी का भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने डायरेक्टली ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान के अंदर वो ब्लेम कर दिया यूएस और इजराइल के ऊपर। यहां पर अयतुल्ला खमैनी का स्टेटमेंट आप देख सकते हो। सबसे पहले तो उन्होंने यहां पर यह कहा कि जो डेथ हुआ है महसा अमीनी, जो 22 साल की लड़की है, उसका जो डेथ हुआ है ये काफी दुख की खबर है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज को कह रहे हैं, लेकिन उनका साथ ही साथ ये कहना था कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो ईरान के लोगों के द्वारा नहीं कराया जा रहा है, ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और यहां पर जो ज़ायनिस्ट रिजीम है। अब देखो यहां पर ज़ायनिस्ट रिजीम का मतलब वो एक तरह से इजराइल को इशारा कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इजराइल का नाम नहीं लेते, ठीक है। तो ज़ायनिस्ट रिजीम इजराइल, यूएस और उनके जो लोग हैं उनके द्वारा ये पूरा प्रोटेस्ट ईरान के अंदर कराने की कोशिश की जा रही है। वैसे यहां पर उनका यह भी कहना था कि ईरान जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2018 में जो सैंक्शंस लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसके बावजूद भी हमारी जो पावर है, शक्ति है, वो बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए यूएस और बाकी के देश चिंतित हैं और हमारे ऊपर इस तरह का गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं अपने एजेंट्स के माध्यम से, लेकिन ईरान इन सभी चीजों को पास कर जाएगा, झुकेगा नहीं। एंड ऑल्सो द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स फुल स्केल पावर, दे कैन नॉट टॉलरेट दिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर कही गई हैं। तो यहां पर अब रोल आता है भारत का, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यहां पर आप देख सकते हो कि 2015 में जब आपके बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएस के, तब यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था ईरान, यूएसए और भी कई सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके बीच में। इसको कहा जाता है JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। और इसी की वजह से फिर भारत और ईरान के बीच में ट्रेड हो गया था, ट्रेड बढ़ गया था। हम बड़ी मात्रा में जो ऑयल है वो मंगा रहे थे, लेकिन वापस से क्या हुआ, वापस से यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आए, उन्होंने यहां पर वापस से ये जो पूरा एग्रीमेंट है उसको खत्म कर दिया और सैंक्शंस लगा दिया ईरान के ऊपर। इसी को देखते हुए 2019 से जो भारत है वो ऑयल नहीं मंगा पा रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली आपको याद होगा एससीओ की समिट हुई थी, और एससीओ की समिट में यहां पर आप देख सकते हैं जो नरेंद्र मोदी हैं वो डायरेक्टली मुलाकात किए थे ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी के साथ। और उस समय से कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा था कि भारत और ईरान के बीच में जो एनर्जी टाइज हैं, जो क्रूड ऑयल का ट्रेड है, वो वापस से शुरू हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ अभी रिसेंटली आपने एक और खबर सुना होगा, 2-4 दिन पहले ये खबर आई थी कि यूएस ने भारत की एक कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। एक्चुअली क्या है, भारत के अंदर स्पेशली मुंबई के अंदर यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है तिबालाजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड। वो क्या कर रहा था, वो यहां पर ईरान से ऑयल खरीदकर जो अलग अलग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर जो कुछ देश हैं उनको ऑयल बेच रहा था। तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएस ने भारत की एक कंपनी के ऊपर, वैसे तो यूएस ने लगभग 8 कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाया अभी रिसेंटली, लेकिन उसमें भारत की भी एक कंपनी थी। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि भारत की कंपनी के ऊपर भी सैंक्शंस लगाया गया है। और इसका एक जो मीनिंग है वो ये भी निकाला जा रहा था कि रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो यूएस गए हुए थे। उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए थे, कई सारी चीज़ें कही थी, जिसको लेकर ऐसा लग रहा था कि शायद क्या उसकी वजह से हुआ है। जो F-16 फाइटर जेट यूएस दे रहा है उसको जो क्रिटिसाइज किया गया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा, क्या उसकी वजह से यूएस ने भारत की कंपनी पर सैंक्शन लगाया। देखिए कई तरह के हम चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर क्या नतीजा निकलता है, नतीजा यह निकलता है कि भारत जो सोच रहा था कि अब हम सस्ते दाम पर ईरान से ऑयल खरीदेंगे, लेकिन इस सैंक्शंस की वजह से अब ये जो मामला है वो और ज़्यादा गहरा गया है। और शायद ही अब ऐसा होगा कि वापस से हम ईरान के साथ ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 2018-19 में करीब $12 बिलियन का जो क्रूड ऑयल है वो हम ईरान से मंगाते थे। वैसे टोटल ट्रेड आप देख सकते हो 2018-19 में ये $17 बिलियन के आसपास था, और जैसे ही सैंक्शंस लगा आप देख सकते हो ये जो ट्रेड है $17 बिलियन से घटकर हो गया सिर्फ $4.7 बिलियन। तो इसी से आपको समझ में आएगा कि यहां पर
ईरान को तो नुकसान है ही है, लेकिन साथ ही साथ भारत को भी यहाँ पर नुकसान है। और इसीलिए भारत अब कोशिश कर रहा है, चाहे रशिया से हम खरीद रहे हैं या फिर हमारी जो कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, बीपीसीएल, अलग अलग कंपनीज हैं, वो और भी कई सारे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जैसे ब्राजील के अंदर ये वाला आप देख सकते हो पेट्रोब्रास, उनके साथ यहाँ पर हमारा डील हो रहा है, ताकि हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है क्रूड ऑयल को लेकर वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब देखने वाली बात होगी आगे चलकर कि क्या एक्चुअल में ये जो सैंक्शंस लगाया गया है इसकी वजह से फर्दर प्रॉब्लम होता है भारत को कि नहीं। बट आई होप कि ये जो पूरा मामला था वो आपको एक तरह से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज सिमिलर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इन 4 देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें से कौन सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान से सिमिलर है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर? क्योंकि भारत में आपको पता होगा हमारा जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो वैसा ही स्ट्रक्चर आपको कौन से दूसरे देश में देखने को मिलता है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब बहुत आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।